इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में ये घर गिर जाएगा हमारा। बहुत चल रहा है, मैंने इसकी ड्रेसिंग करवानी है अभी। अस्सलामुअलैकुम माय ऑल फैंस एंड एवरीवन। तो ये वीडियो मुझे मजबूरन बनानी पड़ी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आए मेरी। आप लोगों ने देखा होगा कल रात को जो वीडियोस वायरल हुई हैं, तो वो वीडियोस किस बारे में थी? अर्थक्विक के बारे में थी कि अर्थक्विक आया है और उस टाइम मैं कलमे का विर्द कर रही थी, ठीक है। तो जो मैं कलमा पढ़ रही थी तो मैं अपनी मौत को सामने देख के ही ज़ोर ज़ोर से कलमा पढ़ रही थी और मैं कहीं भाग नहीं रही थी उस वीडियो में। मैं स्टिल एक ही जगह पे थी और मैं बाकी सबको बोल रही थी कि प्लीज़ घर से बाहर भागो, घर गिरने वाला है, ठीक है। जलजला इतना फास्ट था, इतना तेज़ जलजला था कि सोचने का किसी को भी मौका मिला ही नहीं कि ये क्या हुआ है क्या नहीं। अलबत्ता ये आप लोग मेरे फेस पे भी देख रहे होंगे, मुझे थोड़ी चोट लग गई थी कल, जिसकी वजह से टिकटॉक जो है उसके ऊपर जितने भी मेरे हेटर्स थे उन सब ने इतनी सारी वीडियोस बना दी कि जी हाँ जी अभी मेरी थोड़ी हालत बिगड़ी हुई है, तो इधर से थोड़ा सा जख्मी है सर, तो थोड़ा इस वजह से तो इतनी ज़्यादा वीडियोस लोगों ने मेरे बारे में बना दी कि उन्होंने इतनी वीडियोस बना दी मेरे बारे में कि डॉक्टर शहजादी की डेथ हो गई है। ऐसा हुआ था कि कल मैंने क्या खुद वीडियो बनाई थी? सब लोग यही पूछना चाह रहे हैं, क्या वीडियो मैंने खुद बनाई थी? जलजला हो रहा था तो क्या वीडियो मैं खुद बना रही थी? क्या मुझे उस वक्त टिकटॉक का होश था? तो पहली बात कि मुझे अल्लाह पाक के सिवा किसी चीज़ से डर नहीं लगता, ठीक है। और जलजला सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात ने लाया था, तो दिल में डर होता है इंसान के, क्योंकि जब मैंने पहले जलजला देखा था 2005 में, तब मैं बहुत बहुत छोटी थी। तो मुझे याद है कि मैं स्कूल की बिल्डिंग मेरी गिर गई थी और सब बच्चे भाग गए थे और मैं खिड़की से नज़ारे देखती रह गई कि बाहर जो है बिल्डिंग्स गिर रही हैं। तो फ्लैट्स वगैरह होते थे वहाँ पे जिधर हमारा स्कूल होता था, और वहाँ पे सारे फ्लैट्स गिर गए थे। तो मैं उन्हीं को देखती रही क्योंकि मुझे बहुत शौक होता था कि मैं विंडो के पास बैठूं। और मुझे आज भी याद है कि मेरा इंग्लिश का टेस्ट था, हमारी अपनी स्कूल की बिल्डिंग जो है गिर चुकी थी, रास्ता बंद हो गया था और सब लोग बाहर चले गए थे। फिर आर्मी आई थी और आर्मी वालों ने मुझे रेस्क्यू किया था वहाँ से और मुझे बचा के निकाला था। तो मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अभी जो ज़िलज़िला आया था उसकी वजह से भी, पुराने ज़िलज़िले की वजह से भी दिल में बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ होता है इंसान के में, बेशक वो जितना भी मजबूत हो। तो पहले जब हल्के से ज़िलज़िले के झटके आए, अब तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताती चलूँ कि आप लोग, तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि मौत के मुंह में खड़े होकर इसने वीडियो बना ली और किस तरह से वीडियो बनाई। तो मेरी वो 2 वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल गई हैं। जो अर्थक्वेक का जो लाइव था, बिल्कुल लाइव मंजर आप लोगों के सामने मैं लेकर आई, और वीडियो अपलोड तो मैंने खुद ही की थी, लेकिन बनाई किस तरह से थी, क्या प्रोसेस था, क्यों बनाई गई, क्या मुझे डर नहीं था अल्लाह का, इन सब सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग मेरे माथे पे ये चोट देख रहे होंगे, इसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। तो अभी मेरी थोड़ी सी आइज़ भी स्वेल हुई हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप इग्नोर करें। ये कल ही रात को मुझे चोट लगी है, ठीक है। और ये देख लिया था, पट्टी वगैरह को ओपन किया था ड्रेसिंग के लिए ताकि ये ठीक हो जाए। तो डियर फ्रेंड्स, मैं अभी ऊंचा नहीं बोल सकती इससे ज़्यादा, क्योंकि मैं ऊंचा बोलती हूँ तो मेरे सर में और आंखों में अंदर काफ़ी खिंचाव पैदा होता है और दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो जितनी सी आवाज़ है इसी में आप लोग सुनिएगा। अभी ना तो मैंने वो ट्राइपॉड स्टैंड रखा है ठीक से, ना ही कोई लाइटिंग की है, और ना ही मैंने माइक लगाया हुआ है, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो अब मैं आप लोगों को वो वीडियोस थोड़ी थोड़ी दिखा देती हूँ कि कौन सी वीडियोस थी जो मेरी वायरल हुई हैं टिकटॉक पे, और उसके बाद मैं आप लोगों के सारे सवालों के जवाब देती हूँ। अगर फिर भी कोई सवाल आप लोगों का रह जाता है तो कमेंट सेशन में कमेंट कर लें, तो मैं आप लोगों को जवाब दे दूँगी। तो चलें वो वीडियोस आप लोग देख के आएँ। बिस्मिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में ये घर गिर जाएगा हमारा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने दोनों वीडियोस देख ली होंगी, ठीक है। एक तो छोटा सा क्लिप है जिसमें तमाम लोग कलमे का विर्द कर रहे हैं। तो बेसिकली जब जलजिला हुआ तो मैं बैठी हुई थी बेड के ऊपर, ठीक है, और हीटर चल रहा था। तो क्योंकि सर्दियां हैं तो हर रूम के अंदर हीटर वगैरह चल रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो हमारे रूम में भी हीटर चल रहा था और बाकी सारे रूम्स में हीटर चल रहे थे।
तो सारे सब लोग टीवी लॉन्च में बैठे हुए थे और टीवी हमारा जो था वो चल रहा था, उस पर हमारा जो है मेरा सुल्तान जो है तुर्किश ड्रामा है वो लगा हुआ था और सब लोग वो देख रहे थे। तो मेरा जो था ना फेस टीवी की साइड पे नहीं था, मेरा जो फेस था वो वॉल की तरफ पे था, ठीक है, मदर की साइड। साथ में मैं क्रोशेट से जो है हैंड ग्लव्स बना रही थी और वो ग्लव्स अभी मेरे पास हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये वो ग्लव्स हैं जो मैं बना रही थी क्रोशेट से, देख सकते हैं आप लोग, हैंडमेड ग्लव्स हैं ये, ठीक है। तो एक तो मैंने बहुत पहले बना लिया हुआ था, तो दूसरा मैं बना रही थी, ठीक है, मैं अभी इस पर वर्क कर ही रही थी। तो अब जिनको ये नहीं समझ आ रहा है ये इस तरह के गोले से बनता है, तो मैं ये बना रही थी। तो इसके बनाते सारी क्या हुआ, हल्का सा मुझे जो है जर्क फील हुआ, तो मैंने कहा जो है जल्जले का झटका फील हो रहा है, तो जल्जला आ गया। तो ओ शिट, तो मैंने कहा जल्जले का झटका आ गया है, तो जल्जला फील हो रहा है ना। तो मेरी जो मदर थी तो उन्होंने कहा हाँ जल्जला हो रहा है। तो मैंने मुझे कहा कि भाग के हीटर्स वगैरह बंद कर दो, हर रूम में हीटर चल रहा था। तो मैं भाग के गई हूँ और मैंने हीटर्स बंद किए। इस दौरान जितने भी झटके लगे हैं मुझे नहीं पता चला, क्योंकि मैं जो थी मूवमेंट मेरी हो रही थी एक जगह से दूसरी जगह पे। तो मैं, क्योंकि वो हीटर वगैरह थे हर रूम में अलग अलग है, तो एक रूम से दूसरे में भाग भाग के मैं हीटर बंद करी थी और कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि मुझे बाहर भागना है। हमेशा ज़लज़ले आते रहते हैं और थोड़ा सा ही होते हैं शॉक्स वगैरह, तो मैंने कहा अभी ये शॉक्स हैं और ये ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि मैं जैसे ही मैं दोबारा टीवी लॉन्च में पहुंची तो लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो मैंने अपना जो मोबाइल है उसका जो फ्लैश था वो ऑन करने की कोशिश करी थी, लेकिन पता नहीं वो ऑन नहीं हुआ। तो मैंने इसका कैमरा का फ्लैश ऑन कर दिया। जब मैंने इसके कैमरे का फ्लैश ऑन किया तो उसकी वजह से वीडियोस बन गई, ठीक है। अब मुझे नहीं पता था कि वीडियो बन रही है, आप लोगों ने मुझे देखा भी होगा कि मैं कल, और जब फर्स्ट वाला अर्थक्वेक आया था तब मेरे बाबा जो थे, मैंने अपने बाबा से एक क्वेश्चन किया था कि मैंने अपने वालिद साहब से एक क्वेश्चन किया था कि ज़लज़ला आए तो हमें क्या करना चाहिए ना। तो मेरे बाबा ने मुझे कहा कि हमें कलमा पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी और मौत का पता नहीं होता ना कि इंसान किस वक्त मतलब उसकी डेथ हो जाए। तो ऐसा कुछ भी सिचुएशन हो तो आप फटाफट से फ़ौरन से कलमा पढ़ें। तो जब भी कोई एक्सीडेंट होने लगता है या ऐसा कुछ भी होने लगता है जिसमें मुझे ख़तरा फील होता है तो मेरे मुंह से कलमा ही निकलता है, तो मैं कलमा ही पढ़ती हूँ। अब मैं कलमे का विर्द कर ही रही थी उस टाइम, और जैसे जैसे ज़लज़ला तेज़ हो रहा था हम सारे ही कलमा ऊंचा ऊंचा पढ़ रहे थे, ठीक है। और वो रियल फुटेज है, बिल्कुल रियल फुटेज है, और उस टाइम आप लोगों ने देखा भी होगा काफ़ी सारी चीज़ें गिरी। अब ये हुआ कि मेरे सर में जिस टाइम मैं सबको बाहर निकाला, मैंने उस वीडियो में आप लोग देख भी लें, मैं कहती हमारा घर गिरने वाला है और आप लोग बाहर भागो, सब लोग बाहर भागो। मैं अपनी वालदा को कह रही थी कि ये मैं ना साइड पे दीवार के लग के खड़ी होगी, ठीक है, मैं बाहर नहीं भागी हूँ बिल्कुल भी। अब ये था कि मेरा जो सबसे लास्ट वाला रूम था उसमें एक कज़न वो सो रही थी और वो बहुत छोटी सी है। तो मैंने क्या किया कि मैं भाग के उसकी तरफ जा रही थी, तो पहले तो जो है एक वास था उसको हैंग किया हुआ था अपनी वॉल पे, जिस वॉल के नीचे मैं खड़ी थी। तो पहले तो वो लगा मेरे सर में, और वो ज़ख़म जो है इस जगह पे बना हुआ है, तो उस पर कोई स्टिचेस और कुछ भी नहीं लगवाया, जस्ट उस पर पायोडीन लगाई थी, इसलिए कि मैंने, उन डॉक्टर ने कहा था अगर आप स्टिच लगवाएंगी तो आपके यहाँ से बाल जो है हमें सारे उतारने पड़ेंगे। तो मैंने फिर मना कर दिया था कि नहीं स्टिच नहीं लगवाऊंगी। तो फिर ये हुआ कि जब मैं भाग के उसकी तरफ जा रही थी तो एक इस तरह का बना हुआ है शेड टाइप, तो उसके बीच में से जो है ना ब्लॉक गिर गया, और उस टाइम वो ब्रिक मुझे लगी और मैं गिर गई। तो ये सारा प्रोसेस हुआ था, और उसके बाद जो है बाद में मेरे घर वाले आए तो मुझे होश भी इतना ठीक से नहीं था, मतलब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इस तरह से फीलिंग थी। और फिर वो लोग मुझे हॉस्पिटल लेके गए हैं, वहाँ पे मेरे जो है ये सारा बैंडेज वगैरह हुआ है, और फिर हम वापस आए हैं। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा है कि कुछ 4 दिन तक ड्रेसिंग होगी, 3-4 दिन तक, और उसके बाद स्टिचेस जो हैं वो ओपन कर देंगे। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ होगा। और ये जो लोग हैं जो टिकटॉकर्स हैं और ये जितने भी टिकटॉकर्स वगैरह वगैरह सारे लोग हैं, मैं इनसे कुछ नहीं कहना चाहती, मैं बस हेटर्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि तुम लोगों की दम तो होता नहीं है इतना तुम लोगों में कि तुम लोग अपने बलबूते पे कुछ बन सको। और अगर कोई फेमस है तो तुम लोग उससे जल जल के ही इस तरह अपना खून जला रहे हो, और इसी तरह जल जल के तुम लोग मर जाओगे, ठीक है, कुत्ते की मौत मरोगे तुम लोग, बहन के समझ।
दिल तो करता है कि तुम लोगों को ना टिकटॉक पे सीधा कर दूं सबको। ठीक है, मैंने तुम जैसे बहुत खूबसूरत लड़के और बहुत खूबसूरत लड़कियां देखी हैं जो गोबर और टट्टियों और नालियों में बैठे हुए होते हो। ठीक है, और उधर बैठ बैठ के भी तुम लोगों की वीडियोस वायरल नहीं हो रही होती, तो तुम लोगों की असली जगह भी वो गोबर और टट्टियां पोटियां ही है। उसी के अंदर लेटे रहा करो, उसी के अंदर सो, उसी के अंदर उठो, उसी के अंदर जागो, उसी के अंदर मरो। ठीक है, तुम लोगों का यही काम है, बस जलते ही रहना। और कलमा पढ़ना कोई गलत बात नहीं होती। अपनी मौत को सामने देख के कलमा इसलिए पढ़ा जाता है कि सीधा डायरेक्ट बंदा जन्नत में जाए। और तुम लोग तो ऐसे लोग हो ना जिनको मरते सार तो कलमा भी नसीब नहीं होगा। हम तो फिर भी कलमे का व्रत कर रहे थे। और ये कौन सा नए तुम लोग उठे हो नजूमी या आलम चने जो ये कह रहे थे कि कलमा पढ़ने से शिरक हो जाता है। कौन सा शिरक होता है? कलमे की मौत शिरक की मौत होती है? आप लोग बताएं मेरे फैंस, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? और ये जो है ना, इनको गर्म तवों के ऊपर बैठाना चाहिए ताकि इनको हीट जो है ना दिमाग तक जाए और इनका दिमाग जो है ना काम करे। इन लोगों का दिमाग काम नहीं करता, मतलब पता नहीं यार। इतने इलिटरेट मैं अभी ज़्यादा फोर्स नहीं दे रही ना अपने सर पे, मुझे ठीक हो जाने तो तुम लोगों के लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी ताकि तुम लोगों की जो टैंकियों में आग लगी हुई है ना, इसको फायर ब्रिगेड में मंगवा के बुझा दूं। ठीक है, एक को तो मैंने सीधा किया था तो अब उसने जो है वीडियोस ठीक बनाना शुरू हो गया तुम लोगों का नन्ही वाला। ठीक है, और बाकियों को भी मैं एक एक करके एक्सपोज कर सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे इन सब के करतूतों शरतूतों का, चट्टे पट्टे कट्टों का पता है कि ये क्या कर रहे होते हैं। जरा सी फेम मिल जाती है, गटर जैसी ये जगह से उठ के आए होते हैं, जरा सी फेम मिल जाती है, कुत्ते जैसी इनके मुंह से बदबू आ रही होती है। कभी इन टिकटॉकर्स की वीडियोस को गौर से देखा करो, दांतों पे खिन खिन कुत्ते जितनी मैल चढ़ी हुई होती है, कभी अपने दांत साफ करते नहीं है, लंडे के ये कपड़े पहन के रखते हैं। ठीक है, पोतड़े पराने, ठीक है, लथोड़। और उसके बाद ये सारी फेमस टिकटॉकर्स भी यही हाल है, जूते से लेके ना सर के क्लिप तक ये लोग लंडे की शॉपिंग करती हैं। ठीक है, और वो भी अपने यारों खसमों के साथ जाके। और उसके बाद इनके दांत ऐसे मुंह से बाहर इनके दांत होते हैं, बालों में इन्होंने 10 किलो की विग्स लगाई हुई होती है। और उसके बाद भी इनको मर मर के व्यूज आ रहे होते हैं। या तो कोई टपा टप करके मोबाइल फोन देख के यहाँ पे वायरल हो रहा है, या कोई एक दूसरे को प्रेग्नेंट करके वायरल हो रहा है, या कोई ना कोई किसी तरह से वायरल हो रहा है। मैं तो बड़े अच्छे तरीके से घर के अंदर चार दीवारी के अंदर बैठ के फेमस हुई थी। और दूसरी बात, ये जो मेरे हेटर हैं जिनका मुंह बहुत ज्यादा चलता है, तो उनके लिए सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि तुम लोग, हम बुरे, ठीक है, हम बुरे हैं, हम बहुत बुरे हैं, हम बेहया भी हैं, हम ये भी हैं, वो भी हैं। तो तुम लोग क्या इंटरनेट पे हज करने आते हो? तुम लोग टिकटॉक को हज करने, उम्रा करने के लिए खोलते हो? मुझे बस इस बात का जवाब जरूर दे देना। ठीक है, खुद तो वीडियोस बना बना के लोग पागल हुए हुए। मैं तो सोच रही थी कि मैं अपने फैंस के लिए फॉर यू की वीडियो बनाऊंगी कि फॉर यू की ट्रिक्स किस तरह से है। तो फैंस, आप लोगों ने कमेंट सेशन में मुझे बताना है कि मैं आप लोगों के लिए फॉर यू की वीडियोस बनाऊं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो फिर मैं वो मेहनत करके उस पर बना लूंगी। फॉर यू पे किस तरह से आया जाता है, क्या टेक्निक्स हैं, वो कुछ टेक्निक्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि अभी तक तो मेरे साथ स्टिच और ड्यूट करके ना 1 लाख आईडी से ऊपर आईडीज हैं जो वायरल गई हैं, और बहुत सारे लोग फेम भी हुए हैं, लड़कियां भी हुई हैं, लड़के भी हुए हैं। तो आप लोगों को भी यही है कि आप लोग ज़्यादा से ड्यूट करें और एक ही आईडी को पकड़ के करें। अगर मेरे साथ करते हैं मेरे साथ करें, अगर किसी और के साथ करते हैं तो किसी और के साथ करें। तो इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। और उसके अलावा आप लोगों ने एक ही जो है ना, आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि मैं आप लोगों के लिए फॉर यू की वीडियो बनाऊँ या नहीं। और ये जो है, हाँ, मैं अपनी बात करी थी कि मैंने चार दीवारी के बीच में बैठ के वीडियोज़ बनाई है। मैंने किसी लड़के के साथ नहीं बनाई, और मैं किसी लड़के के साथ बनाती तो भाई पता नहीं मैं कहाँ की कहाँ पहुंची होती। लेकिन मुझे आप लोगों, मेरा रिकॉर्ड है टिकटॉक की हिस्ट्री में, मैंने आज तक किसी लड़के के साथ वीडियो नहीं बनाई, और ना ही मैंने कोई आउटडोर जाके वीडियोस बनाई। और जो भी बनाई है वो आप लोगों के सामने है। अगर मैं बाहर जाती हूँ बाइज्जत तरीके से प्रॉपर कपड़े पहन के जाती हूँ, इस तरह से नहीं कि चड़ियाँ पुड़ियाँ नंगियाँ पुंगियाँ बना के तो पहन के चली जाऊँ। और कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा इन लड़कियों में, हया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा। अभी कल वैलेंटाइंस डे है, पता नहीं कितनी टिकटॉकर जो हैं वो चॉकलेट के नाम पे अभी अपनी इज्जत को उछालेंगी। और मैं कल आप लोगों से इंशाल्लाह इंशाल्लाह यहीं पे यूट्यूब पे ही बात करूंगी, लाइव भी आऊंगी। जिन लोगों को मसले हैं, मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस अपलोड की थी यार, स्किन के ऊपर अपलोड की थी। और मैंने आप लोगों के लिए 1-2 वीडियो अपलोड की थी हेयर्स पे और ओपन पोर्स पे, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, जो जो मसले हैं उन पे मैंने वीडियो अपलोड की थी। लेकिन फिर भी लोगों को एक प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आई, तो एक जो है ना 4-5 मिनट की वीडियो में बना के जो है वो अपलोड कर देती हूँ इन सारे मसलों पे। क्योंकि मैं अब लंबी वीडियो नहीं बना सकती, अभी भी मेरी आंखों की जो वैन्स हैं वो खींची जा रही हैं, और वीडियो बहुत मुश्किल से बना रही हूँ, बोल बहुत मुश्किल से रही हूँ, सर में भी दम डम डम हो रहा है। तो बाकी जो बातें रह गई हैं वो ज़रा मैं ठीक हो जाऊँ तो इनकी लित्रोल करते हैं सारे मिलके। और अगर वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप पे क्लिक करना और कर देना आज, और शेयर भी कर दो बहुत सारा। और सारे फैंस अपने फ्रेंड को भी शेयर करो, यहाँ पे फ्रेंड्स को टैग।
तो आज की जो वीडियो है ना बेसिकली वो इस चीज़ पे है कि बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने 3-4 वीडियोस बनाई तो लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। ठीक है, अब मैं इसी वीडियो में शॉर्टली आप लोगों को चीज़ें बता देती हूँ और इनको समझ लें और फिर से जाके मेरी वो 3 वीडियोस हैं, तीनों वीडियोस को देखें ताकि आप लोगों को